डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है, हेलो गाइस, पहला लेसन है दी फन दे हैड, यानी कि वह मनोरंजन जो किया करते थे। इशाक एसिमोव के द्वारा लिखित है। इशाक एसिमोव कौन है, इसके बारे में थोड़ा जान लें। ही इज़ दी ऑथर, ही इज़ दी राइटर। इशाक एसिमोव का फिगर दिया हुआ है। ये अमेरिकन राइटर हैं और बोस्टन यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर भी थे। वे साइंस फिक्शन के लिए जाने जाते थे, यानी कि जो भी उन्होंने उपन्यास लिखा उसमें साइंस का जिक्र किया, विज्ञान का। जो 500 से ज़्यादा किताबों को लिखा। नोबेला अवार्ड से सम्मानित थे और उनका जन्म 2 जनवरी 1920 को रसिया में हुआ था। पेट्रोविची नामक स्थान पर हुआ था और बाद में उनका फैमिली यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के लिए मिग्रेट हो गए, यानी कि चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1939 में वो ग्रेजुएशन किए। उसके बाद से 6 अप्रैल 1992 को 72 साल की अवस्था में किडनी के फेल्योर होने और हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, ये थोड़ा सा छोटा सा एक संक्षिप्त इनका परिचय है। उसके बाद से ये जो लेसन है, इस लेसन का जो मुख्य पात्र हैं उसको जानेंगे। इसमें एक लड़की है, पहले ही नाम आया है मार्जी, जो आप देख रहे हैं मार्जी। एक गर्ल ऑफ 11 साल की लड़की है। टॉमी एक 13 साल का लड़का है। मिसेस जॉन्स जो मार्जी की माँ है, मैकेनिकल टीचर है, जिसको बोलते हैं रोबोटिक टीचर, जो कंप्यूटर पर पढ़ाता है। एक काउंटी इंस्पेक्टर है जो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग को सही करता है। इन्हीं सबों का रोल है और आप आज इनके बारे में जानेंगे। कहानी शुरू होता है एक ऐसे लड़के से जिसका नाम टॉमी है। टॉमी एक पुस्तक पाता है, पुरानी पुस्तक, हम लोग के ज़माने की पुस्तक। और चूँकि यह कहानी 17 मई 2157 में मार्जी अपने डायरी पर लिखी है। ये डेट डाली है 17 मई 17 मई 2157 में लिखी है। बच्चों, 2157 का मतलब हुआ कि 136 साल बाद, क्योंकि 2021 चल रहा है। तो टॉमी एक पुस्तक पाता है। मार्जी वहाँ आती है। मार्जी पूछती है कि यह किस बारे में क्या चीज़ है, तो बतलाता है कि यह पुराने ज़माने का किताब है। मार्जी देखती है और बहुत आश्चर्यचकित होती है। मार्जी पूछती है किसके बारे में लिखा है, तो कहती है टॉमी कहता है कि यह स्कूल के बारे में लिखा है। ये जो किताब है ना, वो पीला पड़ गया, सिलवट युक्त हो चुका है और जो शब्द है ना वो एक ही जगह पर रह रहे हैं, जबकि टीवी स्क्रीन पर जो शब्द होते हैं वो हिलते डुलते रहते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं, जबकि ये हिल डुल नहीं रहा है। जब भी ये पीछे वाला पन्ना पलटते हैं तो वह शब्द वहीं रहता है। टॉमी ने कहा कितना बेकार है। वह कहता है कि मेरा अनुमान है जब इस पुस्तक को पढ़कर समाप्त कर लोगे तो उसे फेंक दोगे। हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर शायद 10 लाख किताबें होंगी और इस पर बहुत सी किताबें आ सकती हैं और हम लोग इसे नहीं फेंकते हैं। बेहद बेकार की किताब है। मार्जी वहाँ पर पहुँचती है। मार्जी जानना चाहती है। मार्जी कहती है मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं किताब फेंकूँगी नहीं। वह 11 साल की बच्ची है और इतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी जितना कि टॉमी देखा, क्योंकि टॉमी की उम्र 13 साल है। मार्जी पूछती है कि तुम्हें यह कहाँ से मिला, तो टॉमी बतलाता है यह मेरे घर पर है। मेरे दूध छत्तीस से मैं पाया हूँ।
तो मार्जी पूछती है किसके बारे में है, तो टॉमी बताता है ये स्कूल के बारे में है। मार्जी स्कूल से घृणा करती थी, इसलिए मार्जी घृणा से भर गई। कहती है स्कूल के बारे में लिखने वाली क्या बातें होती हैं, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, वो साफ कह दी। मार्जी को स्कूल से हमेशा घृणा थी। ये मार्जी है, मार्जी को स्कूल से हमेशा घृणा करती थी वो, क्योंकि जब भी टाइम होता था उसकी माँ चिल्लाती थी और वो उसे पढ़ने चला जाना पड़ता था। और इस प्रकार से मशीनी अध्यापक उसे भूगोल क्यों घृणा करते थे, क्योंकि उसका जो अध्यापक था मैकेनिक टीचर, उसको भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट देता जा रहा था और वह ख़राब से ख़राब करती जा रही थी। यह बड़े अफसोस के साथ उसकी माँ जो है उसके सिर हिलाती है और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए भेजती है कि ताकि वो आए और उसके कंप्यूटर को सही कर दे। काउंटी इंस्पेक्टर आता है। काउंटी इंस्पेक्टर का एक छवि बताया है कि एक गोल मटोल लाल मुंह वाला छोटा आदमी है जिसके पास यंत्र है, डायल है, तारों का पूरा बॉक्स भरा हुआ है। वह मार्जी को देखकर मुस्कुराता है और उसे खाने के लिए एक सेव देता है। और फिर मार्जी को ये आशा हो जाती है कि उसे वह काउंटी इंस्पेक्टर इसे सही कर नहीं पाएगा और एक आध घंटे के बाद देखती है कि वह ठीक हो गया। और फिर काला भद्दा वो आदमी एक पर्दे के साथ, जिस पर सभी पाठ प्रश्नों को सही दिखाई दे रहे थे। मार्जी को जिस हिस्से घृणा थी वह दरार था जिसमें कि होमवर्क वो डाला करती थी, टेस्ट पेपर रखने होते थे। वह हमेशा उसे पंच व पेजों की गुप्त भाषा में लिखना होता था, जिसे जब वो 6 वर्ष की होती थी तो सिखाया गया था। मशीनी अध्यापक हाथों में नंबरों का हिसाब लगा लेता है। इसके बाद से जब इंस्पेक्टर ने काम पूरा कर लिया तो मुस्कुराया और मार्जी के सिर को थपथपाता है और थपथपा करके उसके माँ से बोलता है कि श्रीमती जॉन्स, इस छोटी सी लड़की की कोई गलती नहीं है। मेरा ख्याल है कि भूगोल का भाग थोड़ा तेज चल रहा था। ऐसी बातें कभी कभी हो जाया करती हैं। मैंने उसे एक औसत 10 वर्ष के स्तर के बच्चे के स्तर का धीमा कर दिया हूँ। वास्तव में इसकी उन्नति का संपूर्ण नमूना संतोषजनक है। और उसने मार्जी के सिर को फिर थपथपाया और वहाँ से चला गया। मार्जी निराश हो गई। जानते हो निराश क्यों हो गई? क्योंकि उसे आशा थी कि अध्यापक को पूर्ण रूपेण बाहर निकाल देंगे। एक बार उन्होंने टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीना निकाले रखा था, क्योंकि उसके इतिहास वाले पूरे हिस्से को सफाया हो गया था। इसलिए उसने टॉमी से कहा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी ने उसकी ओर गौरव से देखा, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं था। वो बोला कि हमारी तरह का स्कूल नहीं था मूर्ख, यह पुराने ज़माने का स्कूल है, जो सैकड़ों वर्ष, ये पुराने ज़माने का स्कूल आप देख रहे हैं, इस तरह का स्कूल है जिसमें सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था, जो आज के ज़माने में हम लोग पढ़ाते हैं। उनके शब्द ठीक से उच्चारण करते हुए को बोला, गरिमापूर्ण तरीके से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सैकड़ों साल पहले की बात है। मर्जी को चोट पहुंची। कही, अच्छा मुझे नहीं पता क्यों बरसों पहले कैसे स्कूल होते थे। उसके कंधे पर से कुछ देर तक उसके किताब को पढ़ी, फिर कहा जो भी हो उसका अध्यापक भी था। तो कहा कि ये निश्चित ही उसकी अध्यापक था, लेकिन वह आम प्रकार का अध्यापक नहीं था, वह एक मानव था। यानी कि कंप्यूटर पर एक मैकेनिकल टीचर होता है, मशीनरी टीचर होता है, जबकि आज के ज़माने का जो दिखाया गया हुआ वो विद्यालय है उसमें एक अध्यापक होता है जो मानव होता है। तो इसको आश्चर्य होता है, कहती है एक मानव अध्यापक कैसे हो सकता है? तो टॉमी कहता है, देखो समझने की कोशिश करो। वह लड़कियों को कुछ बातें बताता था, गृह कार्य देता था, प्रश्न पूछता था। तब मार्जी कहती, एक आदमी इतना चतुर नहीं हो सकता। तो टॉमी कहता, निश्चित रूप से वह है, मेरे पिता भी उतने ही जानते हैं जितने मेरे अध्यापक। इस पर मार्जी कहती है, मैं शर्त लगा कर कहती हूँ वह लगभग उतना ही जानते हैं। मार्जी बहस में नहीं पढ़ना चाहती थी। उसने कहा, मैं एक अजनबी को मुझे सिखाने के लिए अपने घर में नहीं बुलाना चाहूँगी।
हंसी में चीखा, बोला मार्जी तुम कुछ नहीं जानती, अध्यापक घर पर नहीं रहते हैं, उनके लिए विशेष माल होती थी और बच्चे वहाँ जाया करते थे। आस पड़ोस के सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे, एक साथ पढ़ा करते थे। अध्यापक उन्हें पढ़ाता था, अध्यापक उन्हें होमवर्क देता था, बच्चे साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ खेलते थे, हंसी मजाक करते थे और एक साथ ही स्कूल से घर जाते थे और होमवर्क में एक दूसरे का साथ देते थे। यह बात उसको तब तक मौर्जी की माँ उसे चिल्लाती है कि मौर्जी स्कूल, क्योंकि वो टाइम हो गया है उसको पढ़ने जाने का, इसलिए वो स्कूल चली जाती है और टॉमी से कहती है कि जब मैं स्कूल समाप्त कर लूँगी तो एक किताब दे देना पढ़ने के लिए। और वह कहता है ठीक है। और मार्जी के आ भर का ऐसा कि पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। उसे दादा के दादा जब छोटे लड़के हुआ करते थे, आस पड़ोस के सभी बच्चे हंसते चिल्लाते स्कूल के आंगन में जाते थे, स्कूल के कमरे में इकट्ठे बैठते थे, दिन के अंत में इकट्ठे घर जाते थे। वे एक सी चीज़ें सीखते थे, अतः एक दूसरे की गृह कार्य में सहायता किया करते थे और उसके बारे में बातें किया कर सकते थे। इस प्रकार से और अध्यापक मानव होते थे, इसी के बारे में सोच रही थी। तब तक मशीनी अध्यापक यानी कि मैकेनिकल टीचर अचानक पर्दे प्रकाशित होने लगा और कहा जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी सोच रही थी बच्चों को पुराने दिनों में कितना अच्छा लगता होगा, वह उसके मज़े के बारे में सोच रही थी। और इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। बच्चों ये आज के ज़माने का जो आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर और ये मोबाइल से, उस ज़माने का है जो 136 साल बाद दिखाया गया कि ये घटना घटनी है। आज ही दिखाई दे रहा है, कोरोना ने आज ही पूरा कर दिया है और ये वो बहुत पुराने ज़माने का दिखाया गया है इसमें। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के बाद मैं बंद करता हूँ।